दूसरे श्लोक में धर्म की व्याख्या की। धर्म प्रोज्झित कहितपुत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदः तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः शक्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की महिमा भी इसमें गाई। बोले जीव जब यह संकल्प कर लेता है मैं कथा सुनूंगा, यह संकल्प करते ही ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। बोले कितना समय लगता है अवरुद्ध होने में? बोले शब्दों हृदय अवरुद्धति त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। यह सुनते ही यह जीव मेरी कथा सुनेगा, यह जीव वृंदावन जाएगा, ठाकुर जी उसके हृदय रूपी कारागार में आकर के कैद हो जाते हैं। भागवत जी कह रहे हैं शब्दों हृदय अवरुद्धति त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो आप सबके हृदय में श्री ठाकुर जी निश्चित रूप से भी विराजमान है। इसलिए अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने विचार पर, अपने व्यवहार पर बहुत ख्याल रखिए। तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा गाई। भागवत क्या है? निगम कल्पतरो गलितं फलम शुकमुखादमृत अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम रूपी वेद के वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। कैसा फल है? गलितम फलम। अच्छा वो फल कैसा है? खट्टा की मीठा? बोले एकदम मीठा है, क्योंकि सुखमुखाद अमृत रव संयुतम। सुख के मुख लग जाने से यह फल मीठा हो गया। तोता उसी फल में मुख लगाता है जो फल मीठा हो, या तोते के मुख लग जाने से फल मीठा हो जाता हो। सुख मुखाद अमृत रव संयुतम, अमृत के समान हो गया। क्या करें इस फल का? खाएं? बोले नहीं, पिबत भागवतम, पियो, पान करिए। यहां लगता है वेदव्यास जी से गलती हो गई। ये कथा पीने की चीज थोड़ी है, सुनने की चीज है। भाई आप सुन ही रहे हो ना, सुनने की चीज है। तो यहां लिखना था शृणुत भागवतम, लेकिन नहीं लिखा क्या पिबत भागवतम। पिबत क्यों? पिबत का अभिप्राय क्या? सुनने का मतलब एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, और पीने का मतलब कान से श्रवण किया, कर्णेंद्रियों से वो बातें हृदय में उतरी, उस पर मनन किया, चिंतन किया, मंथन किया, उससे जो निष्कर्ष निकला उसको अपने जीवन में धारण किया, तो इसको कहते पीना। इसलिए भागवत के लिए कहा पिबत भागवतम। क्यों पिए? क्योंकि रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का समूह है, रस का समुच्चय है, रसमालय। कितनी बार पिए? बोले मुहुरहो रसिका, बार 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 बार, मुहुर मुहु मुहुर मुहु मुहुर मुहु, बार बार पान करे। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, मुहुर मुहु रसिकाः भुवि भावुका। बार बार पान करें, जब तक सांस है तब तक पान करते रहें। इसको पीने के दो शर्त हैं। क्या? बोले पहले हम रसिक बने और दूसरा भावुक बने। और ये बात रसिक की है। निम्बार्क संप्रदाय में एक संत हुए श्री भगवत रसिक देव जी महाराज। भगवत रसिक देव जी की वाणी है, वो कहते हैं भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। रस की बात कोई रसिक ही समझ सकता है, और ये रस की भूमि है श्रीमद् वृंदावन। मुहुरो रसिका
भावुका रसिक और भावुक बन करके कथा श्रवण करते करते नेत्र भीग जावे, नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगे, चित्त द्रवित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हो रसिका भुवि भावुका। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, भैया ये रसमालय है, रस का आलय, रस का समूह है, रस का समुच्चय है।